ये खबर देखिए, अंध भक्तों के खेमे में किस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। पीएम मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप जब भारत आए तो उन्होंने ताजमहल को देखने की बात कही। भारत सरकार के तमाम अधिकारी उन्हें ताजमहल दिखाने पहुंचे। ताजमहल जाकर उन्होंने तस्वीरें भी क्लिक करवाईं। ये देखकर आईटी सेल, गोदी मीडिया में सन्नाटा छा गया है। यानी वो इस सोच में पड़ गए कि अब मुगलों को गाली कैसे दें। पीएम मोदी के दोस्त का परिवार भी मुगलों की बनाई इमारत का फैन निकला। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंध भक्त चाहें जितनी ताजमहल पर प्रोपेगेंडा फिल्में बना लें, रील्स बना लें, लेकिन बाहर से आए मेहमानों की लिस्ट में पहली पसंद मुगलों की बनाई हुई बिल्डिंग्स ही रहती हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं। यही वजह है जूनियर ट्रंप भी आगरा के ताजमहल को देखने पहुंचे। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं, मुगलों का डंका बज रहा है। पुतिन हो या ट्रंप का बेटा, भारत आएंगे तो मुगलों के बनाए ताजमहल को देखे बिना कभी न जाएंगे। सऊदी अरब में एक इंडियन फैमिली जो हादसे में शहीद हो गए थे, उन्हें सऊदी अरब के मदीना में ही दफनाने की खबर सामने आई है। लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि उन्हें मदीने में मौत आए। वहीं सऊदी सरकार ने यह ऐलान किया है कि 42 हाजियों को मदीने में दफनाया जाए। इस्लाम में कोई छोटा बड़ा या रंग भेद नहीं माना जाता, सिर्फ ईमान वाला होना जरूरी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अल्लाह के यहां सब बराबर हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आए हों। हज या उम्राह के दौरान यदि आपका इंतकाल होता है तो आपको मदीना शहर में ही दफनाया जाता है। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं कि खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें हर कदम पर हरम की रोशनी और रसूल के शहर की बरकत नसीब होती है। दुबई एयर शो में भारतीय विमान तेजस क्रैश हुआ है। भारतीय वायुसेना का विमान तेजस दुबई के आसमान में कलाबाजी दिखा रहा था। एक गोता लगाया और सीधे जमीन पर आ गिरा। वायुसेना ने पायलट के शहीद होने की खबर दी है। एक तेजस की कीमत 600 करोड़ रुपए है। ये 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। तेजस क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले राजस्थान के पोखरण में 2024 में इंजन फेल होने से तेजस क्रैश हुआ था। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं कि आज भी वही हाल है, कुछ नहीं बदला। नेता मजे से कमीशन खाता है, बिचौलिए मजे करते हैं और हमारे जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से गोदी मीडिया में सन्नाटा छा गया है। खबर निकल कर आई है कि कर्नाटक की मलपे पुलिस ने यूपी के रहने वाले रोहित और संतरी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रोहित और संतरी इंडियन नेवी की खुफिया जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रहे थे। इसे नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत बड़ा केस माना जा रहा है। गोदी मीडिया में इस खबर को लेकर सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रोहित और संतरी 2 आतंकी पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी लीक कर रहे थे। साथ ही साथ लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से गोदी मीडिया दिल्ली ब्लास्ट को कवर कर रहा था और रिपोर्टिंग कर रहा था, उसी तरह इस मामले को भी दिखाए। ये कौन लोग हैं जो पैसा लेकर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, देश के खिलाफ दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपको बताएं, रूबिका लियाकत क्यों जबरदस्त ट्रोल हो रही है। हुआ ये कि गोदी मीडिया की स्टार एंकर से संदीप पांडे नाम के एक शख्स ने कहा कि आपका शो हमेशा देखता हूं, लेकिन काम की वजह से नहीं देख सका, इसलिए अभी यूट्यूब पर देखा। रूबिका मैम, बहुत शानदार शो है आपका, ऊपर वाला आपको और मजबूती दे। यानी इस बंदे ने खूब तारीफें की। ये देखकर एंकर रूबिका लियाकत इतनी खुश हुई कि बिना देर लगाए कहा, संदीप जी आपका बहुत शुक्रिया। संदीप ने यह रिप्लाई देखकर खेला कर दिया। संदीप ने स्टार एंकर से कहा, आपका बेकार शो मैं कभी देखता नहीं हूं और नहीं देखूंगा। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है कि एक इन्फ्लुएंसर जो 252 करोड़ के ड्रग केस का आरोपी है, राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है। आईटी सेल राहुल गांधी और ओरी के इस फोटो को खूब शेयर करने लगा। नैरेटिव बनाया जाने लगा कि देखो राहुल गांधी की दोस्ती कैसे लोगों के साथ है जो ड्रग केस में फंसे हैं। अब सोशल मीडिया पर आईटी सेल की पोल लोगों ने कुछ सेकंड में खोल दी। लोग एकनाथ शिंदे और स्मृति ईरानी की ये तस्वीरें पोस्ट करके पूछने लगे कि ये कौन साहब हैं। साथ ही साथ लोग ये तस्वीर डालकर कहने लगे, ये साहब तो एक गंभीर जुर्म के चलते सजा काट रहे हैं, इनकी दोस्ती भी दिखाओ। समझ रहे हो। दूसरी तरफ बिहार में एनडीए पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। खबर निकल कर आई है कि दीपक प्रकाश, जिन्होंने चुनाव तक नहीं लड़ा, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। जब उनसे पूछा गया ये कैसे हुआ तो बोले,
हमारे पापा से पूछिए। आईटी सेल में सन्नाटा है। दीपक प्रकाश आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, खबरदार, अगर किसी ने परिवारवाद कहा तो। लोग बोल रहे हैं, एक नेता का बेटा बिना चुनाव लड़े मिनिस्टर बन जाता है, और मोदी जी बोलते हैं परिवारवाद कितना बुरा है। ऐसा कब कहा था? आपने कहा था, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। साथ ही साथ ये खबर देखिए, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा यमुना घाट पर कुछ लोगों के साथ पूजा पाठ करने के लिए गए। दावा किया गया कि करीब 2000 महिलाएं शामिल हुई थीं। कपिल मिश्रा ने मीडिया के हवाले से कहा, आतंकी धमाके दिल्ली को नहीं डरा सकते। महिलाएं अकेली यमुना घाट पर आकर पूजा पाठ कर सकती हैं। ये आतंक मुक्त भारत का सीधा मैसेज यहां से जा रहा है। साथ ही साथ लोग पूछने लगे कि ये पूजा पाठ का क्या मतलब है? क्या इनको अपने साहब पर भरोसा नहीं है? यानी इन बीजेपी नेताओं का भी अलग ही सीन चल रहा है। अगली अपडेट देखिए, किस तरीके से गोदी मीडिया मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर नैरेटिव बनाने लगती है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर फारूक अहमद को जांच एजेंसी ने हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। अब गोदी मीडिया दिखाने लगी। देखिए, आतंकी डॉक्टर फारूक अहमद को गिरफ्तार किया गया है। यानी मुस्लिम नाम देखकर गोदी मीडिया आरोपी डॉक्टर को आतंकी बताने लगी। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद इलियास को 30 साल बाद जेल से रिहा कर दिया है। इलियास को गाजियाबाद बस बम धमाका मामले में गिरफ्तार किया था। 30 साल तक जेल में रखने के बाद कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उनको रिहा कर दो। यानी बिना सबूत के मोहम्मद इलियास को जेल में डाल दिया गया। 30 साल जेल में रखने के बाद कोर्ट को पता चला कि यह बेगुनाह है। गोदी मीडिया में इस खबर को लेकर सन्नाटा है, क्योंकि गोदी मीडिया मुसलमानों को बिना जांच के आतंकी बताने में लगी है। साथ ही साथ लोगों का कहना है, दिल्ली मामले में डॉक्टर प्रियंका को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन नाम देखकर लेबल लगाने वाले पता नहीं कहां छुप गए। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हुआ यह कि एक मुस्लिम महिला अपने पति के साथ अस्पताल चेकअप के लिए गई। दावा किया गया कि महिला के पेट में दर्द था। अस्पताल ने कहा कि आप मेडिकल स्कैन करा लो। महिला मेडिकल स्कैन कराने गई तो जय कुमार नाम के डॉक्टर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। महिला ने डॉक्टर को ऐसा करने से रोका तो डॉक्टर धमकी देने लगा। मुस्लिम महिला ने यह बात अपने पति को बताई और कपल ने डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग की। बहुत कोशिशों के बाद पुलिस ने डॉक्टर जय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। आईटी सेल में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सबूत होने के बाद भी इस डॉक्टर को अरेस्ट करने में 100 साल लग गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगली अपडेट बंगाल से सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम में लगाए गए बीएलओ पर काम का इतना दबाव बना रहा है कि उनकी जान जा रही है। घटना के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जताई है। उन्होंने एसआईआर पर रोक लगाने की अपील तक कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जो प्रोसेस पहले 3 साल में पूरा होता था, अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में पूरा किया जा रहा है। इससे बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम का दबाव पड़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि चुनाव आयोग को अक्ल से काम लेते हुए इस बिना सोचे समझे अभियान पर रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ ये खबर देखिए जिसने फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दुनिया जानती है शाहरुख खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो खुद अपने आप को लास्ट ऑफ द स्टार्स बताते हैं, मगर विवेक ओबेरॉय उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। विवेक का मानना है कि अगले 25 सालों में लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि शाहरुख खान कौन थे। साथ ही साथ लोग कहने लगे, सोचो अगर यही बात विवेक ने मिस्टर मोदी के लिए कही होती, उसका क्या नतीजा होता वो भी सोचो। खत्म। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।